विपक्षी दल गिना रहे हैं कि केंद्र की 5 बड़ी फ्लैगशिप योजनाओं का बजट काट दिया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं का बजट करीब आधा कर दिया गया है। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इसरो तक के लिए बजट काटे गए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से इस बार के बजट को देश के घर घर तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। देश भर में बजट के लिए बीजेपी की ओर से 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बजट के प्रचार प्रसार के लिए 3-3 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि देश के घर घर तक बजट और सरकार का लक्ष्य पहुंचे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार का बजट घर घर पहुंचाने से बीजेपी को 2024 के चुनाव में फायदा होगा? क्या इस बार के बजट में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, गरीब जैसे बुनियादी मुद्दों के लिए कुछ ऐलान नहीं करने का विपक्ष का आरोप सही है? क्या सरकार ने चुनावी रेवड़ी के बजाय विकसित भारत के लक्ष्य के साथ बजट पेश किया है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। They show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support. मोदी सरकार के बजट में तालियों की गूंज रुकी नहीं रही थी। घंटे भर के अंदर पीएम मोदी समेत एनडीए के सांसदों ने 104 बार ताली बजा दी। और जब इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और छूट का ऐलान हुआ तो 30 सेकंड तक तालियां ही बजती रही। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the देश के 8 करोड़ से ज्यादा आयकर देने वाले और टैक्स देने वाले 5 करोड़ से अधिक मध्यम वर्ग के लिए इतना बड़ा तोहफा सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि यह समावेशी बजट देश के वंचित, गरीब, दलित और आदिवासी से लेकर विश्वकर्माओं तक के उत्थान के लिए है। लेकिन विरोधी दल के नेताओं ने इस बजट को बेकार करार दिया। ऐसे में 2024 के चुनावी प्लान के तहत बीजेपी ने बजट को घर घर तक पहुंचाने का प्लान बनाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट के प्रचार के लिए 3 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया। एक ग्रुप में पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, वीरेंद्र खटीक, अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी और प्रहलाद जोशी जैसे मंत्रियों के साथ बैठक भी कर ली गई। 3 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद दोनों सदनों के सांसदों को बजट के बारे में बताएंगी। ये भी तय हुआ कि बजट का प्रचार करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बजट पर बातें करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी डाली। एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है। समाज के प्रत्येक तबके को, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, उन सबको इसमें अवसर देने का कार्य किया है और इन सभी अवसरों को यूनियन बजट में सप्तऋषि के रूप में संबोधित किया गया है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए सुबह सुबह संसद भवन में बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हुई बैठक में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और केरल कांग्रेस जैसे दलों के सांसद जमा हुए। इसमें सरकार के खिलाफ बजट सत्र में उठाने वाले मुद्दों का मंथन हुआ। सरकार की फर्ज होते हैं कि आम लोगों को सुविधा मुहैया कराना, लेकिन ये सरकार एक किस्म की जेब कटुआ की सरकार बन गए। हमारे जेब से लेते हैं 1000 रुपया, हमें वापस देता है 200 रुपया। हमें दान करते हैं, लगता है कि हमें दान देते हैं, ये हमारा हक नहीं है। मोदी सरकार के बजट की अच्छी बातों को नजरअंदाज करके विपक्ष की ओर से जोर शोर से प्रचार किया जाने लगा कि सरकार ने बजट में हर क्षेत्र में कटौती की है। मनरेगा का बजट 89,154 करोड़ से घटाकर
61,032.65 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम कृषि सिंचाई योजना में 12,954 करोड़ से घटाकर 10,787 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेशनल एजुकेशन मिशन का बजट 39,553 करोड़ रुपए से घटाकर 38,953 करोड़ रुपए हो गया। नेशनल हेल्थ मिशन का बजट 37,160 करोड़ से घटाकर 36,785 करोड़ रुपए कर दिया गया। और तो और अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 5,020 करोड़ से घटाकर 3,097 करोड़ कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने तो ट्वीट भी किया कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट 40% काट दिया। उधर राज्यों में कहीं कम फंड मिलने के खिलाफ विरोध शुरू हो गया तो कहीं किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जबकि बीजेपी की ओर से बार-बार बताया जा रहा है कि ये बजट सिर्फ एक साल का बजट नहीं, समृद्ध भारत की बुनियाद का बजट है। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्यम वर्ग के लिए, नौकरी पेशे में लोगों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बजट की बुनियाद पर 2047 में सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तय किया है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।